हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से शुरू कर चुके होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन वीडियोस के माध्यम से हम कुछ कारणों की वजह से मिलते हैं, कुछ एग्जाम्स, कुछ नए टॉपिक्स, इन कारणों से हम इन वीडियोस के माध्यम से मिलते हैं। आज की वीडियो के पीछे एक इम्पॉर्टेंट कारण है, एक और एग्जाम। अच्छा, एग्ज़ाम आप लोगों के राज्य में होने वाला है, ठीक है। अच्छा, आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, सेंट्रल एग्ज़ाम है, ये होने वाला, कंडक्ट होने वाला है। इसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है, आज इसकी आखिरी तिथि है, अंतिम तिथि है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने ये फॉर्म भर दिया होगा। इसकी डिटेल से रिलेटेड हम बात करेंगे कि मैक्सिमम इसमें कितना टाइम मिल सकता है, अगर मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता है, कब इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, क्या पेपर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक्स है हमारे पास। सबसे पहले हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या पिछले टाइम से कुछ चेंज हुआ है, कुछ मार्क्स में चेंज हुए हैं, कुछ टॉपिक्स में चेंज हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न, क्या क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर टॉपिक्स कुछ ऐड हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, उस पर बात करेंगे। और तीसरा, एग्जाम की डेट, क्या इस एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई है? बिल्कुल हाँ, डिक्लेयर हो चुकी है। 8 फरवरी आप लोगों का एग्जाम होना है। अच्छा, एग्ज़ाम होना है, आज इसकी आखिरी डेट है इसके फॉर्म फिल करने की। इसके बाद इसकी करेक्शन विंडो खुलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके बाद इसकी डेट बढ़ने के आसार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज आपको फाइनली अपना एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, ठीक है। फीस पर हम बात करेंगे और बात करेंगे हम कि कोई चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक। अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम की, तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, डेमो क्लासेस अभी शुरू हो चुकी हैं। आपको अगर आइडिया लेना है कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है, तो आप लोग डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन हमारा एप्लीकेशन द एकलव्य आईएएस डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे बैचेस की डिटेल मिल जाएंगी, आप वहाँ पर बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक। तो इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन पे बात करते हैं। नोटिफिकेशन 27 नवंबर 2025 को आ चुका था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम भरने के लिए आपको काफ़ी दिन दिए। 18 दिसंबर 2025 जो कि आज की डेट है, इस दिन इसकी आखिरी डेट है, ठीक है। तो आज इसकी आखिरी डेट है एग्ज़ाम की फॉर्म को भरे जाने की, ठीक। इसके बाद क्या ये डेट एक्सटेंड होगी? तो नहीं, आशा नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 18 दिसंबर 2025 रात 12 बजे तक क्या करना है, इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर लेना है एट एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, ठीक। अब बात आती है, अगर आप लोगों से कुछ मिस्टेक हो चुकी है एग्ज़ाम भरते समय, कुछ लिमिटेड जो चीज़ें हैं वही करेक्ट होती हैं, तो इसकी करेक्शन विंडो खोली जाएगी 23 तारीख से और 26 तारीख के बीच में। तो आप में से भी जिन लोगों की नाम में या फिर कोई बेसिक बेसिक मिस्टेक्स हो गई हैं, आप सोच रहे हैं कि वो ठीक करनी है, तो करेक्शन विंडो खुलने वाली है 23 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में। इस बीच आप सब कुछ ठीक कर पाए, मतलब मैक्सिमम वो चीज़ें ठीक कर पाएंगे जो अलाउ की जाती है कि ये करेक्ट हो सकती है, आप वहाँ पर उन चीज़ों का करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जाम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एग्जाम आपके पास 8 फरवरी 2026 को है। तो आपके पास टाइम फिक्स है और बहुत आराम से आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि लिमिटेड है, माइनस मार्किंग नहीं है, 150 क्वेश्चन आते हैं और जनरली क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आज अगर कोई जीरो से भी शुरू कर रहा है तो उसके पास पूरे चांसेस हैं। आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो टीचर्स हैं, तो उन लोगों को भी अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना विद इन 2 ईयर्स क्या है, कंपलसरी हो गया है। तो जो टीचर्स देख रहे हैं उनके लिए ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद कब एग्ज़ाम आए, जून जुलाई में आए ना आए, उसके बाद कब आए, तो ये डिपेंड नहीं करता, ये पता नहीं है कब आगे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको इस पर फुल फ्लैश क्या करना है, अपना अटेम्प्ट देना ही देना है, ठीक। रिजल्ट लगभग मार्च के आसपास आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप जानते हैं आपके पास पेपर 1 और पेपर 2 होता है। हम पेपर 1 के रिगार्डिंग अभी ज़्यादा बात करेंगे कि पेपर 1 में क्या आता है, किस तरीके से आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन फीस के दायरे से अगर बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए, जो अगर आप केवल एक पेपर भरते हैं या फिर पेपर 1 या फिर पेपर 2 अगर आप भरते हैं, तो आपकी फ़ीस रहने वाली है 1000 रुपये, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी से हैं, SC ST से हैं, तो आपकी फ़ीस रहने वाली है 500 रुपये, ठीक है, ठीक हाँ। अगर आप दोनों भरते हैं तो आपकी 1200 रुपये फीस पड़ेगी, और कोई अगर कैटेगरी से दोनों भरता है तो उसकी फ़ीस पड़ेगी 600 रुपये। तो ये कैटेगराइज किया गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आज आखिरी डेट है, ठीक।
आप लोगों को रात 12 बजे से पहले पहले किसी भी कंडीशन में इस एग्जाम को कंप्लीट, इस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली क्या करना है, फिल करके सबमिट करना है। ठीक, अब थोड़ा बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक, एग्जाम पैटर्न पहले पेपर के बारे में हम बात करें तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, रत्ती भर चेंज नहीं हुआ है। जो पहला पैटर्न चला आ रहा है वही पैटर्न है। आप लोगों का एग्जाम अभी भी OMR सीट पे होगा। अच्छा, पहले कुछ समय के लिए आपका जो एग्जाम होता था वो उन्होंने ऑनलाइन किया था, वो क्राइसिस की वजह से हुआ था। ठीक, अभी आपका जो एग्जाम होने वाला है OMR शीट पे होने वाला है, उसी सेम पैटर्न से होने वाला है। ठीक, तो इसमें किस पोर्शन का कितना अपना इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले CDP। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चंस, 30 MCQs हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर रहने वाला है। फिर दूसरा पोर्शन है आपके पास मैथमेटिक्स का, 30 क्वेश्चंस यहाँ से रहने वाला है, सिंपल। अच्छा, इतनी मैथ्स आपको पता होनी चाहिए जो प्राइमरी टीचर को पता होनी चाहिए, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। उससे थोड़ा ज़्यादा ये आप लोगों से एग्जाम में क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें थोड़ा सा स्कोप मिल जाता है करंट अफेयर्स का। ठीक है ना, करंट अफेयर्स का स्कोप मिल जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से डायनेमिक क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कन्वेंशनल क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कन्वेंशनल क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्शन जो डिसाइडर होता है वो होता है EVS वाला पोर्शन। यहाँ से क्वेश्चंस डिसाइडर बनते हैं, क्योंकि बेसिक न्यूज़पेपर्स या फिर बेसिक इंसिडेंट से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट रिलेशन से रिलेटेड। ठीक, या फिर कोई अगर करंट अफेयर्स का टॉपिक जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल पूछे जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मॉडरेट करके क्या कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाना है और 30 ही मार्क्स का रहने वाला है। अब ये इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 30 क्वेश्चन ये होंगे जो आप खुद सेलेक्ट करेंगे, 2 लैंग्वेजेस। ठीक है ना, तो इसके क्वेश्चन भी आपके पास 30 क्वेश्चन के होने, 30 क्वेश्चन हैं, 30 MCQs यहाँ पर, 30 MCQ यहाँ पर, और ये भी आपके 30 मार्क्स के होने वाले हैं, लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसमें से ही आपके दो लैंग्वेज सेम नहीं होनी चाहिए, दोनों आप सेम नहीं कर सकते, अलग अलग होंगी। बहुत कॉमन सी बात है, अंडरस्टूड बात है। और इस तरीके से आपका पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जो कि पिछले कुछ समय से चला आ रहा है। टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 150 नंबर का ही आप लोगों के पास ये पूरा फर्स्ट पेपर रहने वाला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका एग्जाम है। ठीक, तो हम चेंजेस पे बात कर रहे थे, तो क्या कुछ चेंजेस हुए हैं? नहीं, बिल्कुल चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक, अच्छा, अगर आप टीचर्स की बात करूं मैं, जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आपको विद इन 2 ईयर्स क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, उनके लिए क्यों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ। आने वाले पैटर्न में क्या पता सिलेबस चेंज हो जाए, सिलेबस चेंज हो जाए तो सबके लिए कॉम्प्लेक्स नया पैटर्न होगा। तो इस वजह से आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों को इस बार अपना फुल फ्लैज अटेम्प्ट दे देना है, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देना है। अभी माइनस मार्किंग इसमें है नहीं, ठीक है ना, तो माइनस मार्किंग है नहीं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट हो जाता है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आइडिया नहीं है तो आप फिर भी एग्जाम में क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, तो अब एकलव्य IAS एकेडमी में क्लासेस किस तरीके से चलने वाली हैं? तो सबसे पहले क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, आपके पास बैचेस हैं, केवल ऑनलाइन बैचेस आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ठीक है, आपको सारी डिटेल्स ऐप पे पता चल जाएंगी। मैं आपको ऐप खोल के दिखा दूंगा, आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से आपको परचेज करनी है, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप लोगों को द एकलव्य IAS करके ऐप है यूट्यूब प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको जाना है, प्ले स्टोर पर जाना है, एकलव्य IAS टाइप करना है, उसको डाउनलोड करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छा, वहाँ पर कुछ फ्री मटेरियल होगा, फ्री मटेरियल होगा। सबसे पहले आपको वो देखना है कि वो फ्री मटेरियल किस क्वालिटी का बनाया गया है, कितना उसमें टाइम खर्च किया गया है, किस हिसाब से आप लोगों के लिए अप्रोप्रिएट बनाया गया है, आपको वो देखना है। आपको क्लासेस मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट मिलेंगे। अच्छा, अगर आप लोग बैच अवेल करते हैं तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, क्लासेस, नोट्स, बैच, ये आपको एकदम इस बैच में मिल जाएगा। ऑनलाइन बैच होंगे। अच्छा, और किस तरीके से आप खोल सकते हैं, तो आप अगर प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप प्ले स्टोर पे द एकलव्य IAS सर्च करेंगे तो आपको ये लोगो दिखेगा, तो आपको यहाँ से इसको क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है, डाउनलोड कर देना है। इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। उसके बाद आप फ्री कंटेंट को अवेलेबल, आपके लिए फ्री कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी, कुछ फैकल्टीज़ की वीडियोस मिलेंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। उस एवरेज के बाद आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये लास्ट चांस है, फाइनल चांस है, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपना पूरा प्रयास कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम दूसरे पेपर की वीडियो भी बनाएंगे, वो बहुत जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगी।
आपको इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।